साथियों नमस्कार। साथियों, कल मेरे साथ एक बड़ी अजीबोगरीब घटना घटी। कल मेरे क्लिनिक पे एक वृद्ध दंपत्ति आए हुए थे। लगभग में उनकी उम्र जो है 65-70 साल के आसपास रही हो। और उनकी बीमारी को जब मैं सुना ना तो बड़ा ही मैं हैरान रह गया, सन्न मसन्न रह गया, दंग रह गया उनकी बातों को सुनकर। एक बार दिल किया कि इनका मैं फोटो खींच लूं ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं, लेकिन उनकी बातें सुनने के बाद में लगा कि उनकी फोटो खींचने से बेहतर अपनी खुद की फोटो मैं आपके सामने लगा दूं। एक बार दिल किया कि लाओ इनकी फोटो ले लेते हैं ताकि आप लोगों को दिखाया जा सके, लेकिन यकीन माने उनकी पूरी बात सुनने के बाद में फोटो खींचना तो दूर, मेरे हाथ से मोबाइल नहीं छुआ जा रहा था। साथियों, एक दौर था। बाबूजी बता रहे थे, माताजी बता रहे थे कि जब उनकी शादी हुई थी तो उनका घर धन धान्य से भरा हुआ था। किसी भी चीज की कमी नहीं थी। बस एक ही चीज की कमी थी, वो शादी के पहले दिन से लेकर के आज बुढ़ापे के इस कठिन परिस्थितियों में जो है उनको समझ में आया कि समर्पण क्या है। माताजी और बाबूजी के विचार नहीं मैच करते थे। माताजी और बाबूजी के बीच में एक ही चीज रिश्ते का मजबूत डोर बना करके पकड़ा हुआ था, वो था शक, संदेह। और ये शक कराने वाले, संदेह दिलाने वाले कोई तीसरे नहीं थे, उनके ही घर के सदस्य थे। बाबूजी बताते थे, माताजी बताती हैं कि जब वह ड्यूटी चले जाते थे, अपने काम पे चले जाते थे, तो घर परिवार नाते रिश्तेदार के जो सदस्य होते थे वही उनके मन में आकर के जहर घोलते थे। संदेह पैदा कराया कि बाबूजी बाहर काम करने नहीं जाते हैं, अय्याशी करने जाते हैं। बाबूजी बाहर जो है लोगों से मिलने जाते हैं। बाबूजी का दूसरे शब्दों में किसी और से नाजायज संबंध है। बाबूजी जो है कोई और भी पत्नी रखे हुए। इस बात का कष्ट माताजी के दिल में रहता था और बाबूजी के घर आने के बाद में सिर्फ एक ही चीज होता था, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, फौजदारी, यही होता था। और ऐसा करते 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 काफी दिन बीत गए। बाबूजी माताजी की बातों को दिल पे नहीं लेते थे। बाबूजी बताते हैं कि शादी के पहले सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत पैसे थे, बहुत रुपया था, घर खेत जमीन जायदाद बहुत कुछ था। धीरे धीरे समय बदला, लेकिन एक चीज नहीं बदला, संदेह, शक। और कई बच्चे हुए, बच्चों का तबीयत खराब हुआ, खुशियां आई, तमाम जो है नई नई चीजें आई। धीरे 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 करके जो है अत्यधिक लड़ाई झगड़ा बढ़ने की वजह से, माहौल गड़बड़ होने की वजह से बाबूजी जितना कमाते थे वो घर चलाने के लिए पर्याप्त नहीं होता था, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ गई। और एक ही चीज नहीं बढ़ रहा था, अर्निंग, सुकून, मानसिक कामनेस नहीं बढ़ रहा। जैसे घर पे पहुंचते थे माताजी लड़ने लगती थी, लेकिन बाबूजी के अंदर एक ही चीज था कि वह कभी भी माताजी की बातों को दिल पे नहीं लेते। और लिहाजा धीरे 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 बच्चों की परवरिश में कभी खेत बिका, कभी पेड़ बिका, कभी खलिहान बिका, और धीरे 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 करते करते बच्चे बड़े हुए। और बच्चों के बढ़ने के साथ साथ में माताजी का शक भी और ज्यादा बढ़ गया। एक दिन की बात है कि बाबूजी जो है आए थे, कुछ बाहरी समस्याएं भी होती। कहा गया है पुरुषों का प्रेम महिलाओं के प्रति अद्वितीय होता है, लेकिन महिलाएं ये नहीं समझ पाती हैं कि पुरुषों का प्रेम दिल में उतर रहा है कि दिल से उतर रहा है। एक दिन बाबूजी ने माताजी की बातों को दिल पे ले लिया, लिहाजा जो है उनको हार्ट अटैक की समस्या आई। और बहुत ज्यादा शुगर और बीपी बढ़ने की वजह से बाबूजी के आंखों की रोशनी चली। जो मजा बच्चे ले रहे थे, जो जिंदगी का आनंद बच्चे ले रहे थे बाबूजी की कमाई का, और जो परिवार के अन्य सदस्य माताजी को चढ़ाने में ले रहे थे, बाबूजी के अचानक आंखों की रोशनी जाने की वजह से, बाबूजी के बीमार होने की वजह से, चारपाई पकड़ने की वजह से धीरे धीरे घर की जो है आमदनी जो है सीमित हुई, फिर खत्म हो गई। लिहाजा जो और कुछ जो भी था, खेत पाती जो है वह बेच बाच करके जो है बाबूजी का इलाज नहीं कराया गया। बच्चों ने अपनी खुशियों के सामान खरीदे, किसी ने मोटरसाइकिल खरीदा, किसी ने साइकिल खरीदा,
किसी ने बिजनेस किया, किसी ने कुछ किया, और माता जी को अब एहसास होने लगा कि जो संदेह था वह निरर्थक था, एक तरफा था। एक दिन माता जी बाबूजी के पैर दबा रही थी। माता जी ने पूछा कि हमने तुम पे जिंदगी भर जो है शक किया, तुम्हें मानसिक रूप से प्रताड़ना दी, यातनाएं दी, लेकिन तुम चाहते तो रिश्ता तोड़ सकते थे, मुझे छोड़ सकते थे, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? बाबूजी ने कहा, एक एक सवालों का जो है जवाब दे देंगे। अब तो आंखें नहीं रही, जब आंखें ही नहीं है तो जीवन तो रुक सा गया है, और तुम भी मेरे साथ रुकी हुई हो, जरूर तुम्हें बताएंगे। बाबूजी ने कहा कि मेरा कहीं भी जो है कोई भी नाजायज संबंध नहीं था। बाबूजी ने कहा, मैं जानता हूं कि मेरी हैसियत, मेरी औकात नहीं थी कि तुम्हारे जैसे जीवन साथी को पाना और पा करके निभाना, लेकिन मैंने जीवन में तुमको अपने जीवन से बढ़ करके प्यार किया। मैं अपने जान से ज्यादा तुम्हें चाहता था, चाहता हूं, चाहता रहूंगा। और हम अच्छे परिवार के हैं, अच्छे परवरिश के हैं, और हमारे यहाँ का यह रीतो रिवाज नहीं है कि किसी का दामन पकड़ करके किसी का दामन बीच मझधार में छोड़ देना, अर्थात तलाक या जो है छोड़ना छाड़ना हमारे खानदान का कोई रीतो रिवाज नहीं। और रही बात अगर जो होती भी तो मैं तुम्हें छोड़ता ही क्यों? जब पसंद हमारी तुम थी तो उस दिन मैंने तुम्हें पसंद करके अपने घर लाया था। मैं समाज को क्या जवाब देता, ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि तुम जो मेरी पसंद थी आज नापसंद बन गई? मैंने तुम्हें सिर्फ एक ही चीज किया है, प्यार किया है, और मेरा प्यार तुम समझ नहीं पाए। दिन प्रतिदिन तुम्हारे प्रति बढ़ता गया। जब तुम्हें ब्याह के लेके आया था तो एक अलग प्यार था। जब तुमने मेरे खानदान को रोशन करने के लिए चिराग दिया, मुझे लड़का दिया, लड़की दी, तो मेरा प्यार तुम पे और ज्यादा बरसने लगा, और ज्यादा बढ़ गया। मैं तुम्हारा ऋणी हो गया कि मेरे खानदान को चलाने के लिए तुमने चिराग दे दिया। तुम्हारे लड़ना झगड़ना तो अलग की बात थी, लेकिन उसके पीछे जो तुम्हारा लिस्ट ऑफ गोल्स था वो मुझे नजर आता था। तुम लड़ती झगड़ती थी परिवार को बनाने के लिए ही, लेकिन समय, तरीका, माहौल और जो है इजहार करने का, जताने का लहजा तुम्हारा जो है ठीक नहीं था। खैर, किस्मत में जो था तो हो ही गया, अंधा तो हो ही गया हूं। पहले तुम्हारे प्यार में था, अब आंखों की रोशनी से। समाज को देखने की जरूरत क्या है? समाज को मैं समझ चुका हूं। समाज हमारे सुख में जो है उस समय भी था, समाज हमें लूटने में उस समय भी लगा था। समाज अब मेरे आंखों की रोशनी जाने के बाद में तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भी छोड़ेगा नहीं। बाबूजी ने माता जी से कहा, एक आखिरी एहसान कर सकती हो, मदद कर सकती हो? माता ने पूछा, क्या? बोले, मुझे जहर दे, जीना नहीं चाहता। माता जी के जो है आंखों में इतने आंसू थे बात बताते समय। बोली, तुम तो मेरे जिंदगी का एक सहारा थे, अब तुम्हारी आंखें जाने की वजह से मैं तुम्हें दिखा भी नहीं सकती हूँ, जता भी नहीं सकती हूँ कि जिस जगह पे तुम मुझसे जहर मांग रहे हो वह ना तो मेरा घर है, ना ही मेरा जो है बनाया हुआ सपनों का जो है बच्चों के साथ में परिवार का एक प्यार है। आज हम और तुम एक पेड़ के नीचे अनाथों की तरह जिंदगी काट रहे हैं। यहाँ सिर्फ ईंट पत्थर और मिट्टी कंकड़ है, यहाँ पे खाने के लिए जो कुछ नहीं है, तो हम तुम्हें जहर कैसे दे सकते हैं? अगर जो तुम्हें जहर दे दे तो उसके पहले मुझे जहर लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी खुशियों में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे खेत में, तुम्हारे कल्याण में अगर जो कोई दिक्कत या जहर या आग लगी है तो उसके कारण मैं। बाबूजी ने कहा, नहीं। अब तुम इस अपाहिज को कैसे ढोगी, किस तरीके से ढोगी? माता जी का प्रेम और समर्पण वहीं पे जागृत होता है। बोलती है कि मैंने जिंदगी भर तुमको अपने शब्दों के कठोर बाण से परेशान किया है, लेकिन आज से जो है हम प्रण लेते हैं, कसम खाते हैं कि हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मेरी आंखें तब खुली जब परमात्मा ने आपकी आंखें छीनी। और माता जी और बाबूजी दोनों को घर से बच्चों ने निकाल दिया, धक्के मारकर।
वही माता जिन जिन बच्चों के लिए लड़ती थी, झगड़ती थी, जो है दिनों रात कलह करती थी, वही बच्चे उनको भगा दिए और ये कह के भगाए कि जब तू अपने आदमी की नहीं हुई तो मेरा क्या हो। साथियों, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो माता जी के तरीके से लड़ते झगड़ते हैं, या बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो वो भी माता जी के तरीके से कलह का एक माहौल पैदा कर। जीवन भगवान ने दिया है 50 साल 60 साल का जीवन, उसमें से जो है 30 40 साल तक आपने काट ही लिया होगा। आप कहां से वीडियो देख रहे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अगर जो यहां तक देख रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ सीखना चाह रहे, समझना चाह रहे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, तुम्हारे मिटने का, तुम्हारे जो है बर्बाद होने का, तबाह होने का, उड़ जाने का, बिखर जाने का, तुम्हारे घर के माँ बाप, भाई बंधु, किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक ही ऐसा इंसान है जिसके ऊपर फर्क पड़ेगा, वो है परमात्मा, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हारा निर्माण किया। अगर जो तुम इंसान योनि में आकर के दूसरे का मदद नहीं कर सकते हो, किसी के तकलीफ में रो नहीं सकते हो, किसी की खुशी में हंस नहीं सकते हो, तो तुम्हें जो है अपने आप को समझ लेना चाहिए कि तो है 13 लाख योनियों में न जाने कितनी योनियां जो है आपने काटी, कितने जन्म लिए, लेकिन अभी भी जो है जानवर से इंसान नहीं हो पाए, सिर्फ स्वरूप बदला है। एक इंसान का परम कर्तव्य होता है कि वह जिन गुणों से सुशोभित है उससे समाज को सुशोभित कर दे, लाभान्वित कर दे। अगर जो मैं डॉक्टर हूं तो मेरे आसपास में कहीं बीमारी नहीं होना चाहिए। अगर जो कोई इंजीनियर है तो उसके माध्यम से एक नए नए निर्माण होना चाहिए। अगर जो आप जो है अपने आप को कुछ नहीं पाते तो फिर भी जो है आप समाज के एक निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर भगवान कोई ना कोई कला दे करके भेजता है। इसलिए प्लीज परिवार को तहस नहस होने से बचाएं। जहां पे ढेर सारे लोग एक साथ में रहते उस घर से गुजरने से चोर भी डरता है। वहां पे बड़े बड़े लोग आकर के मत्था टेकते हैं, क्योंकि एकता में शक्ति है, बिखरने में शक्ति नहीं है। आप अपने भाई को कभी ना छोड़े, बहन को कभी ना छोड़े, माता पिता को कभी ना छोड़े, क्योंकि कहा गया है कि संबंधों को तोड़ने वाला, छोड़ने वाला उसी तरीके से जो है जीवन भर कलपता रहता है कि जैसे कि जो है एक तरीके से एक मछली जो है पानी से निकाल दिया जाए, क्योंकि मछली पानी के बगैर जीवित नहीं रह सकती है और परिवार जो है कभी भी सदस्यों के बगैर नहीं रह सकता। इसलिए परिवार की एकता को समझे, अखंडता को समझे, बने रहे। ताना मारने से बेहतर है खाने का व्यवस्था करें। अगर जो खाने का व्यवस्था हो रहा है तो पढ़ाई की व्यवस्था करें। यदि पढ़ाई की व्यवस्था हो रही है तो कंपटीशन की व्यवस्था करें। यदि कंपटीशन की व्यवस्था हो गई है तो आगे अधिकारी बनने की तैयारी करें। क्या रखा है शक करने में? हम किस चीज पे शक कर रहे हैं? आप एक बार ध्यान दे करके सोचो। बहुत सारे ऋषि मुनि महात्मा लोग कहते हैं कि पेशाब करने के रास्ते पे जो है हम शक कर रहे हैं, गलत है। किसी के ऊपर शक ना करें और खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें। यदि आपको शक संदेह बहुत होता है, बहुत ज्यादा आपके अंदर सस्पिशियस माइंड हो गया है, तो क्या करें? ऐसे में आप अपने नजदीकी किसी सरकारी अस्पताल में जाए, वहां अपने रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के जो है परामर्श में कुछ दवाइयां हैं, अगर जिनका प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे जी। साथियों, मेरे द्वारा बताई गई दवाइयां सिर्फ जानकारी मात्र हेतु हैं। इन दवाइयों का प्रयोग अपने नजदीकी किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में करें। वीडियो पूर्ति जानकारी मात्र हेतु है। तो जी हाँ दोस्तों, यदि महिलाओं में बड़ा संदेह हो रहा है, उन्हें बड़ा जो है चुगली करने में मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा दूध भूत प्रेत उनको दिखाई दे रहा है, जिन जिन्नात खबीज दिखाई दे रहा है, पैरों को क्रॉस करके बैठने की आदतें हैं, और बहुत ज्यादा जो है उनके अंदर जो है सस्पिशियस माइंड है, इवन पर्सनल अफेयर्स पे, अपने बीवी बच्चों पे भी जो है, अपने प्रेम पे भी उनको शक आता है, और जो है गुस्से में, क्रोध में कुछ भी कर सकती, किसी हद तक जा सकती, खुद को मार सकती हैं या किसी और को भी मार सकती हैं। ऐसे में साथियों, सीपिया बड़ा जबरदस्त काम करता है। अगर जो ग्रेट कंट्राडिक्शन है, बिल्कुल जस्ट उल्टा, आग सेकने पे ठंडक में आराम मिलता है, उनकी तकलीफें बढ़ जाए। पानी पीने पे खाना सरक जाता है, उनका अटक जाए। कॉन्स्टिपेशन से दिक्कत होती है, लेकिन उनको कॉन्स्टिपेशन से आराम मिलता है। जिस दिन गसिंग स्टूल पास होता है उस दिन दिक्कत होती है। बहुत नाइट्रोम्यूर खा करके देख चुके हैं, लेकिन आराम नहीं मिल रहा है, तो इग्नेशिया का प्रयोग करें। बड़ा ही गाली गलौज करता है, मार करता है, पीट करता है, फौजदारी करता है, दारू बहुत पीता है, दिन भर गाली देता है, कभी बाबा बन जाता है तो कभी साधु बन जाता है, कभी आशीर्वाद देता है तो कभी जो है गंदी गंदी बातें करता है।
तो ऐसे मरीजों में साथियों हायोसियामस बड़ा अच्छा काम करता है। दिनों रात डरापोक बना रहता है, मलिच्छ जैसा लगा रहता है, मरीला जैसा है, लेकिन बोलता जहर है, बगैर दारू पिए रह नहीं पाएगा। तो ऐसे मरीजों में साथियों सिफलिनम बड़ा अच्छा काम करता है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज अपने घर से कुछ निकालना है, कूड़ा करकट ना निकाले तो 8 दिन चलेगा, लेकिन ये सबके जो है अमूल्य पदार्थ को निकाल करके फेंक दीजिए, वरना एक अगला अंधा इंसान कौन बनेगा मैं नहीं जान सकता हूँ। या तो पति होगा या तो पत्नी होगा। समाज को कतई फर्क नहीं पड़ता है कि आप इस ठंडक में चादर ओढ़ करके लेटे हुए हैं, खाना खा करके लेटे हुए या भूखे लेटे हुए हैं। समस्या आपकी है तो समाधान आपको करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पति के मरने पर या पत्नी के मरने पर बहुत ज्यादा दहाड़ा मार मार करके रोते हैं। मुझे नहीं लगता है कि उनके रोने चिल्लाने चीखने से उनका पति या पत्नी जिंदा हो जाएंगे। जिंदगी भर कल्पते रहते हैं, हाँ मेरा आदमी मेरा पत्नी, मेरी आदमी मेरा पत्नी, यही करते रहते हैं। और अच्छे वस्त्र देख करके, अच्छे भोजन देख करके, किसी का यात्रा देख करके, किसी का मेकअप देख करके, किसी का आहार देख करके, किसी का श्रृंगार देख करके रोते हैं। लेकिन जिनके पास है वो तो प्रेम कर सकते हैं। समझने की बात है, महसूस करिएगा। तब तक के लिए अपनी सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलते हैं फिर किसी बड़े से चैलेंज के साथ, छोटा सा सस्ता सा समाधान लेकर के। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। मन कर्म वचन वाणी से कोई गलती हुई हो तो क्षमा चाहते हैं। अब आप बताएं, यह समस्या सिर्फ उस बाबूजी या माता जी की है या पूरे समाज की है? किसका किसका फोटो लगाए? मेरा ही फोटो समझ लीजिए।